नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र खत्म हो गया, विपक्ष संसद से आउट हो गया और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत या इंडिया जो भी कह ले, 2014 में आजाद हुए भारत की संसद में, नई संसद में एक इतिहास रच दिया गया कि जब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो विपक्ष विहीन हो गई, विपक्ष मुक्त हो गई। यह इतिहास अपने आप में। ऐसा नहीं है कि ट्रेजरी बेंच यानी सत्तारूढ़ दल ने 1984 की तरीके से 414 सीटें हासिल की, या एकमात्र पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अकेले 401 सीट हासिल की। यानी आज सिर्फ एक घमंड में, एक तानाशाही में, एक संवैधानिक संस्थागत पदों पर बैठे लोगों के चरण चुंबक बन जाने से संसद से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। आज हम इसे बड़े शर्म से कहें या शान से, हालात ये हो गए, पद की गरिमाएं खत्म हो गई हैं और मजाक बना दिया गया। और जब यह मजाक बनाया गया हो तब हम इसे दोष किसे दें? नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पाठशाला को, या इस देश की जनता को? तो मैं दोष भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पाठशाला को नहीं देता हूं, नरेंद्र मोदी को नहीं देता हूं। मैं दोष देता हूं इस देश की जनता को और इस देश की 80% जनता को। लोग कहेंगे 80% क्यों? उन्हें तो वोट 37% ही मिले थे और यदि सहयोगियों समेत सब जोड़ लिया जाए तो भी 40% से कम मिले थे। तब मेरा जवाब है हां, 80%, क्योंकि 80% लोगों ने वह खेल किया था जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी और उनकी अलोकतांत्रिक सरकार और संवैधानिक पदों की गरिमा गिराने वाले लोग उन पदों पर बैठे हुए, जिन पदों की वो ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ संभालने की शपथ लेते हैं, सम्मान पाते हैं और उसी कारण उन्हें भारी भरकम भत्ते, तमाम फायदे, तमाम चीजें मिलती। यह इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, देश में जब चुनाव होता है तो कौन किससे लड़ रहा है? जब 2014 में चुनाव हुआ, सत्ता में कांग्रेस थी सहयोगी दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ रही थी। यानी मुख्य कौन था? कांग्रेस थी और दूसरी तरफ भाजपा। हमने वोट किसे दिया? फिर 2019 में आ जाइए, तब भी आप देखिए हमने वोट किसे दिया? हमने मुख्य विपक्षी दल को दिया ही नहीं। हमने तो दिया या तो वोट बंटवा करके अपनी सत्ता हासिल करने के लिए अपना स्टेक बनाने वालों को, या हमने वोट दिया फांसीवादी सरकार बनाने वालों को, नफरत फैलाने वालों को, लोकतंत्र का गला घोटने वालों को। तो साहब 80% हुआ ना, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल को तो 19% ही वोट मिले थे। अब जब इन सारी स्थितियों पे बात करते हैं और जो सत्ता में आई थी उसे 37% मिले, तो दोष किसका है? आपने जब फांसीवादियों को दिया, आपने ये सब किया, तो फिर आपकी बात कौन करेगा?
और जब संसद से रोज ब रोज आपके प्रतिनिधि निकाले जा रहे हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, सही सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है, सवालों के जवाब देने से वो तथाकथित 56 इंची डरता है और संसद में नहीं आना चाहता है, उसका गृह मंत्री डरता है और संसद में नहीं आना चाहता है, तब क्या कहेंगे? और लोकसभा अध्यक्ष हो या उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ राज्यसभा का सभापति, दोनों चरण वंदन के अंदाज में खड़े होते हैं प्रधानमंत्री के, तब सवाल तो उठता है। और सवाल उठता है इसलिए क्योंकि लोकतंत्र खत्म करने का वोट तो आपने दिया। आपने दिया कि संविधान बदल दीजिए, आपने दिया कि इस तरह कानून बना दीजिए, आपने दिया है। और इस पाप को किया है आपने, और जो पाप आपने किया है उसकी सजा इस देश को मिलेगी, इस देश के लोगों को मिलेगी, आने वाले भविष्य को मिलेगी, पीढ़ियों को मिलेगी। मिलनी भी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आपने क्यों नहीं सोचा देश के लिए? आपने क्यों नहीं सोचा अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए? आपने क्यों नहीं सोचा? आप नफरत में फंसे, आप दूसरी चीजों में फंसे, आप तमाम सारी जाति धर्म के नाम पर वोट करते फंसे, आप क्षेत्रीयता के नाम पर वोट करते फंसे, और आपने देश के लिए, देश के लड़ने वालों के लिए वोट तो दिए नहीं, आपने दिया फांसीवादी को। तो साहब, वही आपको देखने को मिलेगा, और वही आज देखने को मिला। दुनिया के तमाम अखबारों ने आज इसकी निंदा की है। हमारे देश का यह संवैधानिक ढांचा समझेंगे तो 3 चीजों में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम लगातार देख रहे हैं विधायिका को जिस तरीके से डरा दिया गया है और गुलाम बनाया गया है, और उसके बाद न्यायपालिका बिल्कुल लेट गया है, शरणागत हो गया है कार्यपालिका के आगे। और कार्यपालिका कौन है? नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी, अब और कोई नहीं, क्योंकि गारंटी तो नरेंद्र मोदी की चल रही। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भाजपा कहती, खुद नरेंद्र मोदी कहते। तो जब यह गारंटी चल रही, तो उन्होंने जब पहली बार संसद में घुसे थे तो मत्था टेक करके क्या कहा था कि मैं लोकतंत्र के मंदिर में आ रहा हूं, और उस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का कत्ल नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उन्होंने जब जब वो जहां गए और जहां पर ये कहा, मत्था टेका, जिसको लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मत्था टेका, और आज वो खत्म हो गए। उन्होंने मणिपुर जाकर के कहा कि मेरी गारंटी, और उसको लेकर के सब किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मणिपुर में जो हुआ वो हमसे आपसे किसी से छिपा नहीं, और इसके बाद लगातार इस तरह का चल रहा है। कहीं पर भी जाइए, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, उन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया। लेकिन जो जाहिल हैं, गंवार हैं, और जो नफरत से भरे हुए हैं, उन्होंने इन्हें वोट दिया। और जब उन्होंने ये वोट दिया तो सबसे बड़ी बात, फिर भी 60% वोट तो दूसरी तरफ थे। वो क्यों बटे? क्योंकि वो भी लालच में बटे। और आज भी वही स्थिति है। जब हम कहते हैं विपक्ष मुक्त हो गया भारत का लोकतंत्र, संसद, तो उस वक्त मोदी और उनके लोग सवाल उठाते हैं, कैसे? हमारे पास अभी बचे हुए, हमारे पास में उड़ीसा के बीजेडी के सांसद हैं, वो तो विपक्षी दल है, विपक्षी खेमे में बैठता है। हमें आंध्र प्रदेश की बात करें तो जगन रेड्डी की पार्टी के लोग हैं,
वो भी तो विपक्षी हैं, बसपा के हैं वो भी तो विपक्षी हैं। ऐसे ही तमाम सारे वो गिना देते हैं। तो जब उन्हें गिनाते हैं तो लगता है हाँ भाई, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो विपक्ष का मुखौटा ओढ़ करके विपक्षी बने हुए हैं, वास्तव में विपक्षी नहीं। जो लोग सस्पेंड किए गए, 142 सांसद सस्पेंड किए गए, इनमें कई ऐसे हैं जिनके मुंह से कभी भी कोई अभद्रता की भाषा नहीं सुन सकते, सभ्यता के विपरीत वो बात नहीं करते हैं, तथ्यों के विपरीत बात नहीं करते। मैं उदाहरण दे देता हूं। प्रोफेसर मनोज और प्रोफेसर मनोज झा सदैव तथ्यों पे और सब पे बात करते हैं, बड़ी शालीनता से बात करते हैं। इसी तरीके से डिंपल यादव, उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, वो गुस्सा भी करे तो शायद गुस्सा ना हो। और यदि बात करें प्रमोद तिवारी, कभी सुन नहीं सकते हैं कोई अभद्र भाषा। संविधान, संवैधानिक, लोकतंत्री जीने वाले लोग। और उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे सदस्य हैं, एक नहीं कई ऐसे सदस्य। किस किस का नाम गिना? 142 लोग हैं, उनके नाम नहीं गिना पाऊंगा, गिनाऊंगा तो वक्त हो जाएगा। तो आप ये समझिए, तो जब ये कर दिया जाता है, तो आज के मैं सारे अखबार देख रहा था, मैंने कहा जब ये लोकतंत्र का गला घोटा गया है और ये सब कुछ किया गया है, तो उस स्थिति में आज अखबार क्या बोलते हैं। और आपको बताऊं, आज मुझे वैसे भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है वो तो पक्के चरण चुंबक हैं और उनके पास नैरेटिव, सरकार का नैरेटिव झूठ चलाने के सिवा कुछ नहीं आता है, क्योंकि उन्हें एजेंडा सुबह सुबह पीएमओ से मिलता है। और जो वहां का एक बाबू किस्म का, समझ लीजिए, व्यक्ति उन्हें आदेश देता है, वही वहां जी हुजूर करते हैं। ये सही अर्थों में कहें, आज की देश में एकमात्र एडिटर इन चीफ है, और वो एडिटर इन चीफ पीएमओ का एक बाबू है। एक समय होता था, मुझे आज भी याद है, मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र भारत के संपादक हुआ करते थे अखिलेश मिश्र जी, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उनके एक रिपोर्टर ने उनके थोड़ा सा खिलाफ खबर छाप दी थी। बहरहाल वो दौर ये नहीं था कि आप संपादक को या मालिक को किसी को कह दें और टाइट कर दें। तो वो तथ्यात्मक गलत थी खबर, निश्चित रूप से उसमें सुधार होना चाहिए था। यह बात मुझे खुद उन्होंने ने बताई थी। और उसके बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री अचानक शाम को पहुंच गए स्वतंत्र भारत के दफ्तर। जैसे वो दफ्तर में इंटर कर रहे थे, ये खबर लगी अंदर कि मुख्यमंत्री जी आए हैं संपादक जी से मिलने। संपादक जी को पता था कि ये गलती भी हुई है और वो कहेंगे भी, हमसे शिकायत करेंगे। तो उनका मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिलता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जो जीएम है उनके साथ मिला देना, मैं अभी जा रहा हूं। बहरहाल वो धीरे से पीछे वाले गेट से निकल के चले गए। मुख्यमंत्री गए तो उनका संपादक जी, तो उनका अभी थे कहीं चले गए हैं। तो अब मुख्यमंत्री अचरज में, उन्होंने जब जीएम से मुलाकात की तो जीएम ने कहा कि सर आइए बैठिए, चाय पीजिए। तो उनका नहीं, मैं तो मिलने आया था। फिर जो ब्यूरो चीफ थे उन्हीं से उन्होंने मुलाकात करी, ब्यूरो चीफ से अपनी बात रखी और कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मत छापिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जो छापिए थोड़ा तथ्यात्मक चेक कर लिया करिए। हमारे खिलाफ भी है तो छापिए, हमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन पत्रकारिता कम से कम सही तो होनी चाहिए। और वो ओरिजिनल कागज दे गए कि आप देखिए क्या है और उन्होंने क्या मिसकोट किया है। बहरहाल अखिलेश जी आए। आने के बाद में
उन्हें वो कागज दिए गए। कागज देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, गलती तो हुई है। लेकिन आज यदि मैंने अपने रिपोर्टर को कुछ कर लिया, एक्शन ले लिया, तो संदेश जाएगा कि हम सरकार के आगे झुके हैं, और अखबार, मीडिया सरकार के आगे नहीं झुकता है। और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन बाद में रिपोर्टर से कहा कि आप कम से कम तथ्य देखा कीजिए और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह होती थी पत्रकारिता की पराकाष्ठा। मैं एक घटना का और जिक्र करूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड के मालिक, चेयरमैन, जो भी कह दीजिए, उनका अपना बनाया हुआ, वो रायबरेली में एक कार्यक्रम में आए थे। वहां से देखा उन्होंने कि नेशनल हेराल्ड से कोई नहीं आया है। तो जब वो जाकर के उन्हें अमौसी से प्लेन पकड़ना था, तो प्लेन पकड़ने के पहले उन्होंने कहा कि अब करें क्या, अभी टाइम है। तो वो चले आए नेशनल हेराल्ड के ऑफिस। वहां आए तो पूछा संपादक जी, तो पता चला संपादक जी तो है नहीं इस समय। तो उनका कोई बात नहीं, उन्होंने वहां पर एक कागज लिया, उस पे पूरी खबर लिखी, और खबर लिखने के बाद नाप के चपरासी से कहा कि जब आए संपादक जी तो उन्हें दे देना, वहां पे थी और इसकी खबर। जब संपादक जी आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये किसने लिखी है? तो उसने बताया कि पंडित जी आए थे, वो लिख के गए। तो उनका, पंडित जी कोई रिपोर्टर है हमारे? जब रिपोर्टर की आएगी तब छपेगी। और उसके बाद उन्होंने फाड़ के फेंक दी। आप ये सोचिए, क्या ऐसा आज संभव है? आज प्रधानमंत्री कार्यालय का बाबू देश भर के मीडिया को तय करा रहा है। और यही वजह है कि आज द हिंदू को छोड़कर हिंदुस्तान के किसी, और वो द हिंदू ने भी ये लिखा कि अपोजिशन कह रहा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उसने भी अपनी तरफ से नहीं कहा। और बस सिंपल सी खबर कि हां, इतने सांसद जो है निलंबित कर दिए। लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक काला अध्याय था। एक दिन में इतने सांसद निलंबित करने, और पूरे सत्र में यदि बात करें या पूरे उसकी बात करें, आज तक इतिहास में नहीं था। 92 सांसद हो चुके थे कल, आज 142 हो चुके हैं। बावजूद इसके कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मीडिया उल्टा उन्हीं को अराजक बता रहा है, न जाने क्या क्या बता रहा है। और साहब, विरोध प्रदर्शनों में, नुक्कड़ नाटकों में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री से लेके सबके प्रति, जो भी चाहे जिस पद पे बैठा हो, उसके लिए कार्टून अंदाज में, एक नाटक अंदाज में प्रदर्शन किया जाता है। तो आज भी कुछ सांसद, टीएमसी के एक सांसद बनर्जी साहब, कल्याण बनर्जी, एक प्रदर्शन कर रहे थे, और जो वो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनकी नकल उतार रहे थे। उसको लेकर के इस तरह वो बिलबिलाए। भाई, सच ही तो है। उन्होंने तो वो सच नहीं बताया जो आपने किया था। आप तो प्रधानमंत्री के आगे यूं कांपते हुए हाथ जोड़ रहे थे। भूल गए आप भूल गए कि कैसे ओम बिरला, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तीनों हाथ जोड़े खड़े थे। उसको आप भूल गए। सोचिए, प्रधानमंत्री आपसे पद में छोटा होता है, और जब आप पद को ग्रहण कर रहे होते हैं, तब आप अपने उस स्थिति में भी पदभार के समय में नहीं कर सकते। उससे उतर कर आप कुछ भी कीजिए। लेकिन आज ये हो रहा है, और जब ये हो रहा हो तो निश्चित रूप से दुखद। तो आज मीडिया में मैं कहता हूं जो गिरावट है, आज कम से कम विदेशी मीडिया तो इतना बोल रहा है, उतना हमारे देश का ना अखबार बोला, न तमाम चैनल बोले। और जिस तरह से दूसरी चीजों में भटके हुए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग और जाने क्या। अरे वो जो होना है होगा। आज लोकतंत्र की लड़ाई है, और लोकतंत्र की लड़ाई में लोकतंत्र बचाना है। और उसके लिए जनता को उतर पड़ना चाहिए था कि हमारे चुने हुए सांसदों को आपने कैसे
सस्पेंड किया। लेकिन वो मक्कार जनता से आप क्या उम्मीद करेंगे, जो कुछ लालच में, कुछ धर्म और जाति के फेरे में और तमाम संकीर्णता में घिर करके वोट करती। तो लोकतंत्र तो किसी समृद्ध देश में बनता है। तो आज मुझे बिल्कुल आता है कि इस देश के यदि नेता मक्कार हैं तो उनसे ज्यादा मक्कार इस देश की जनता है, क्योंकि उस जनता से ही वो नेता भी निकलते हैं, व्यवस्था भी निकलती है। और यही बात मोदी ने समझ ली है, यही उनकी जीत को जो है सुनिश्चित करती है, क्योंकि आपकी मक्कारी उन्हें जिताती, कोई और कारण नहीं, क्योंकि बाकी सभी प्रयास अच्छे होते हैं। इसलिए सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए। जय